क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू है 2x + 5 स्क्वायर रूट माइनस x + 7 का स्क्वायर रूट, नीचे क्या है x - 2 और x इज़ नॉट इक्वल टू 2। और फिर दूसरी वैल्यू आपको गिवन है k, ठीक है, x इज़ इक्वल टू 2। ठीक हो गया। आपने k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलो जी, और फंक्शन क्या है 2 के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो मतलब ये बना कि अगर आप डायरेक्ट 2 पुट कर दो, ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब ये है, और ये वैल्यू लिमिट में दे दो तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस की वजह से, ठीक है, लिमिट में दे दोगे फंक्शन। अब देखिए डायरेक्ट 2 पुट किया तो रिज़ल्ट आपको क्या मिल रहा है, k मिल रहा है, और लिमिट x अप्रोच टू 2 अपनी जगह। देखिए फंक्शन की वैल्यू, अब ये लिमिट में ये वैल्यू है 2x + 5 स्क्वायर रूट माइनस x + 7 स्क्वायर रूट, नीचे क्या होगा x - 2। अब आपने क्या करना है, अब आपने रेशनलाइजेशन करनी है। तो k अपनी जगह होगा, लिमिट x अप्रोच टू 2 होगा, क्योंकि डायरेक्ट 2 पुट करोगे 0/0 फॉर्म आ गई। तो हमने रेशनलाइजेशन करनी है, ये माइनस तब्दील करके प्लस में करना है, और ये मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना है। तो नीचे x - 2 होगा, तो 2x + 5 स्क्वायर रूट होगा, फिर प्लस आएगा x + 7 स्क्वायर रूट, फिर इससे डिवाइड भी करना है, 2x + 5 स्क्वायर रूट प्लस x + 7 स्क्वायर रूट। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड, x अप्रोच टू 2 होगा। तो ये a + b, ये a - b हो जाएगा, और दूसरा a + b हो जाएगा। तो क्या फार्मूला अप्लाई होगा, a का स्क्वायर होगा यानी ये स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, दोनों आपस, नीचे वाले दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड होंगे। 2x + 5 स्क्वायर रूट प्लस x + 7 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो k = लिमिट x अप्रोच टू 2 हो जाएगा। ओके, तो इससे आ जाएगा 2x + 5 और नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -x - 7, नीचे हो जाएगा x - 2 इंटू 2x + 5 स्क्वायर रूट प्लस x + 7 का स्क्वायर रूट। अब आपने इस चीज़ को क्या करना है, कैलकुलेट करना है सर। अब देखते जाइए। तो k = लिमिट x अप्रोच टू 2 हो जाएगा। गुड, इससे x आएगा, और 5 में से -7, तो ये -2 होगा, x - 2 आएगा, ये x - 2 है, 2x + 5 का स्क्वायर रूट है प्लस x + 7 का स्क्वायर रूट है, ये दोनों कैंसिल होंगे। जस्ट x की जगह 2 पुट कर दे तो 1/2 × 2 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा, 2 + 7 हो जाएगा, अंडर द रूट होगा। तो k = 1/2, 2 दूनी 4, 9 का स्क्वायर रूट आएगा, दूसरा भी 9 का स्क्वायर रूट आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलता है, तो k की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। ये 1/6। अब देखिए लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दो x 1 के ऊपर आपने लिमिट डिस्कस करना है, और 1 के ऊपर आपने कंटिन्यूटी। पहले कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, तो फिर लिमिट का अंदाज़ा हमें खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में लिमिट भी होता है। तो देखिए फंक्शन आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x + 3 है, x इज़ लेसर इक्वल टू 1 है, फिर -x + 4 है, x इज़ ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए इस फंक्शन में ये इक्वलिटी इधर भी है, तो इस फंक्शन को इस तरह लिखते हैं 2x + 4 3, इसमें x = पहले 1 रख देते हैं, फिर 2x + 3 रख देते हैं, x इज़ लेस देन 1 रख देते हैं, -x + 4 x इज़ ग्रेटर देन 1। अब देखिए कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन क्या है कि f of 1 आपने पुट करना है। देखिए x = 1 ये यूज़ हो रहा है, तो फंक्शन आप ये यूज़ करोगे, तो 1 + 3 आएगा, 2 × 2 2 + 3, इससे 5 आएगा। कंटिन्यूटी की दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई क्योंकि यह डिफाइंड वैल्यू आ गई। दूसरी यहाँ पे LHL यूज़ करोगे। LHL का मतलब कि x अप्रोच टू 1 के ऊपर नेगेटिव डालोगे, एफ ऑफ x 1 के ऊपर नेगेटिव का मतलब होता है x इज़ लेस देन 1, x इज़ लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन यूज़ होगा। तो लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव 1 के ऊपर नेगेटिव 2x + 3 होगा। अब आपने 1 यूज़ करना है फंक्शन के, 2 × 1 + 3 = 5 आ जाएगा।
अब पहले आपने RHL यूज़ करना है। RHL का मतलब कि लिमिट x अप्रोच टू 1 ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आएगा। अब देखिए आपने इनमें फंक्शन उठाना है x इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है तो x इज़ ग्रेटर देन 1 इस कंडीशन के साथ है। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 आ जाएगा, ऊपर पॉजिटिव होगा तो ये आ जाएगा -x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, 1 यूज़ कर दोगे -1 प्लस 4 आ जाएगा, इससे 3 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इक्वल आ गया। अब देख सकते हैं कि RHL इक्वल आ गया, LHL की इक्वल आ गया, और थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है कि जब आप 1 पुट करोगे तो RHL और LHL आपस में सारे इक्वल हो गए। तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अब आप लिमिट का हम अंदाज़ा कर सकते हैं। लिमिट इसका क्या है, ये देखिए, ये सेकंड कंडीशन नहीं है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये सेकंड कंडीशन नहीं है, ये इसका लिमिट भी है। तो एक क्वेश्चन में हमने दोनों सॉल्व किए। इससे हमारी